हेलो नमस्कार। फतेह राजगीर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जो भी आप लोग सेट प्रैक्टिस किए होंगे उसी में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 7 तारीख है, 7 अगस्त, और आज से ही बिहार पुलिस का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी हैं जिनका जिनका आज एग्जाम है, सभी को फतेह राजगीर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपका एग्जाम अच्छा जाए। चलिए आप क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, ये से इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इनको जो ये सरदार की उपाधि मिली थी वह किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि गुजरात में जब बारदोली आंदोलन चल रहा था, उसी समय वहां की महिलाएं जो थी, महिलाएं सॉरी उन्हीं के द्वारा जो है इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। तो इनका पहला आंसर होगा ए नंबर, बारदौली। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बादशाह खान। क्या है? बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाला जो यहाँ पे व्यक्ति हैं वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर, चौरा चौड़ी कांड के बाद महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। हम लोग जानते हैं कि चौरा चौड़ी कांड जो है ये गोरखपुर में हुआ था, और यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थे अंग्रेजों का, उसे जला दिया गया था, जिससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है। किस आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1916। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, कुछ एरर आ गया है जिसकी वजह से ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़िएगा। आगे का क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेच्यूरी कमीशन, क्या है? इंडिया स्टेच्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जॉन साइमन थे। भाई जॉन साइमन। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि सिलेबस में कुछ चेंजिंग आ गया है बिहार पुलिस के सिलेबस में। तो जो भी क्वेश्चन है इस बार वो 9th और 10th क्लास के ज़्यादा रहेंगे। तो इसी कारण से मैं जो भी सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप लोगों का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करवा रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो अंतिम तक देखें, जो इससे आप लोगों का कुछ ना कुछ हेल्प हो पाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या है? भारत सरकार अधिनियम कितना? तो 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है।
तो अच्छा 1919 में कौन थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी, योजना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम से? तो इसको याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है, या कि इस पुस्तक को किसने लिखी? तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो भाई हम लोग सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो इस पुस्तक के राइटर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर आजाद कब हुआ था? सिंगापुर आजाद कब हुआ? तो सिंगापुर आजाद हुआ था सन 1965 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी नंबर हो जाएगा, 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? आप लोग, इससे पहले चौरा चौरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोरखपुर में हुआ था। ये एक जो है पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसके जिससे आहत होकर के महात्मा गांधी जी क्या किए थे? अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 1922 ईस्वी में जो है चौरा चौरी कांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी सन 1925 को 25 को हुई थी। कितने ईस्वी में हुई थी? सन 1925 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? अच्छा, कार्य क्रांतिकारी नेता जो थे, भारतीय क्रांतिकारी नेता थे ये, इनका नाम क्या था, उपनाम क्या था? हम लोग जानेंगे। इसका इनका उपनाम जो है मास्टरदा था। क्या था? तो मास्टरदा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हम लोग सभी जानते हैं कि मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने, या नेहरू जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो वो था क्या, कौन सा नदी? भाई रावी नदी। अच्छा, रावी नदी। कौन सा? रावी नदी। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? क्या है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो ये हमारे राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? हमारे राजकुमार शुक्ल थे। इन्हीं के अनुरोध पे जो है महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? तो चंपारण आए थे। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था भारत में, महात्मा गांधी का पहला प्रयोग था ये। पहला सत्याग्रह का प्रयोग था, क्या था? पहला सत्याग्रह का प्रयोग था। ठीक है, और यहाँ के किसानों का स्थिति जो था दयनीय था। यहाँ पे कहा जाता है कि जो से 20 कट्ठा खेत में आपको 3 कट्ठा जो है, आपको जैसे 20 कट्ठा आपके पास खेत था, तो उसमें आपको 3 कट्ठा जो है क्या करना पड़ता था? नील की खेती करना पड़ता था, जिसके कारण यहाँ पे जो है अंग्रेजों के द्वारा शोषण हो रहा था। उस तरह से इसका दाम मूल्य नहीं दिया जा रहा था। खेती करने के बाद जो है खेत का जो है उर्वरक क्षमता वो कम हो जा रहा था, और यहाँ पे किसान का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था? किसान का हालत बदतर होते जा रहा था। और इसी से जो है यहाँ के राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप पश्चिमी चंपारण सॉरी चंपारण पधारें और यहाँ के किसान की हालत देखें। तो यहाँ पे ये राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के कौन सी वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग
में सभा का आयोजन हुआ था। तो रॉलेक्ट एक्ट एक ऐसा कानून जिसमें ना कोई अपील था, ना दलील था, ये जो बोले थे मोतीलाल नेहरू बोले थे। ठीक है। अ, मतलब इसको अंधा कानून भी कहा जाता था कि अगर आप पे संदेह हो तो आपको डायरेक्ट उठा लेंगे और जेल में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि जनरल डायर के द्वारा वहाँ पे फायरिंग करवा दिया गया था, जिसके कारण वहाँ पे जो बहुत सारे मासूम लोग मारे गए थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? ठीक है। अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो वे 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये डांडी नामक जगह से शुरू हुआ था। ठीक है। कहाँ से? तो डांडी नामक जगह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? तो बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो वो सन 1885 ईस्वी में हुआ था और इनके जो स्थापना किए थे वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कहा जाता है कि ए.ओ. ह्यूम ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन काल में कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ था? क्या हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। इसके विरोध में जो है बंगाल के लोग, भारत के लोग बहुत सारे आंदोलन किए थे, विरोध किए थे। लेकिन बाद में इसे कुछ दिन के लिए जो है कहा जाता है कि इसको कैंसिल भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से बंगाल विभाजन हो चुका था। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल आप लोग जानते हैं। अभी पूर्वी बंगाल जो है कौन सा है? वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ठीक है। और ये अभी यहाँ का हालत आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना थी, जो इस्तीफा देकर के देश छोड़ करके भाग गई है, अभी फिलहाल इंडिया में है। यहाँ का हालत बहुत ही खराब है। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा है अभी। तो सैनिक शासन लग गया है। यहाँ के आर्मी जो है, आर्मी का शासन यहाँ पे लागू हो चुका है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आगे आगामी आने वाला एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो आने वाला वीडियोज में इसके बारे में चर्चा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी नामक जगह को चुना था। और आप लोगों को बताए थे कि दांडी से ही कौन सी स्टार्ट हुआ था भाई? हम्म। दांडी से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो जैसे कि आप लोगों को बताएं कि चंपारण में ही उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। इससे पहले 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 जो है अगर भारत से बाहर कहा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो का प्रसिद्ध आंदोलन क्या था? सॉरी, नारा क्या था? करो या मरो। अगर बात करते हैं तिनकठिया प्रणाली, ये तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? तो हम लोग सभी जानते हैं तिनकठिया प्रणाली किसानों पर ही लागू होगा, क्योंकि खेत से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, किसानों पर। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जालियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में। तो इस समय जो है महात्मा गांधी बहुत ही ऑफेंड हुए थे, बहुत ही आहत हुए थे। इस कारण से अपना जो है कैसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिए थे। नाइटहुड का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं
वो त्याग दिए थे। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना अपना जिनको जो उपाधि दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, उन्हें वो त्याग दिए थे। ठीक है, अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हम लोग जानते हैं कि हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक है, किसका? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की? अच्छा, स्वयं सेवक संघ मतलब RSS। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ठीक है, अगर बात करें इनकी स्थापना की तो सन 1925 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो स्थापना करने वाले थे वह केवी हेडगेवार थे। कौन थे? केवी हेडगेवार थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, 1925 केवी हेडगेवार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? हम सभी जानते हैं कि सिपाही विद्रोह जो है सन 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। ठीक है, जो भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमान जो भी यहाँ के धर्म के लोग थे, उनके अंदर जो है ये फूट डालने का काम किया और राज करने का काम किया। ठीक है, और ये काफी हद तक सफल रहा, इसलिए 200 साल तक अंग्रेज जो है भारत पे कब्जा भी बनाए रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो वेमस चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी। इसको हम WC बनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं WC बनर्जी रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरे एक मित्र थे, जब वह बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए गए थे तो वो वेमस चंद्र बनर्जी को देख करके वो कंफ्यूज हो गया और कहीं कुछ और MN राय कुमार के आ गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ते हैं एग्जाम में, अगर नहीं समझ रहे हैं तो कम से कम 5 बार जरूर पढ़िए, ताकि आप क्वेश्चन समझेंगे तो आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑप्शन दिखते मात्र आपको आंसर का पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि ये 1919 में हुआ था और तिथि था 13 अप्रैल को। ठीक है, किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? किस वर्ष की? तो सन 1915 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो भाई मैसूर के शासक थे। कहाँ के? तो मैसूर के। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो हम लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। ठीक है, इसी के साथ ये 34 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक काम जरूर कीजिएगा कि लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, जो भी मेरे छात्र हैं वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और आगे से ध्यान रखेंगे कि जो भी बेस्ट हो आप लोगों के लिए बेस्ट करें। अगर कुछ त्रुटि होता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं भाई यहाँ पे त्रुटि है, क्यों हम भी तो आपके भाई हैं भाई। ठीक है, और हम भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक, तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह समझ में आया होगा। आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा वॉच किए होंगे, उसके लिए धन्यवाद। आगामी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम की तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो आप ऑनलाइन जो भी सेट प्रैक्टिस होगा वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो ऑफलाइन आने के लिए आपको जो है पटना के नाला रोड और मछुआ टोली के बीच में लंगा टोली गली पड़ता है। ठीक है, तो वहीं आप आकर के जो भी नंबर वगैरह दिया गया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो आप सेट प्रैक्टिस क्विज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आकर के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।